नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं नई वीडियो और ये वीडियो रहने वाली है गंगा एक्सप्रेसवे की। आप सामने देख रहे हैं किस तरह का कार्य चल रहा है। तो मैं बता दूं, हम इस वक्त गंगा एक्सप्रेसवे पर हैं और ये जो इधर देख रहे हैं ये मेरठ की तरफ जा रही है रोड, और अगर हम इधर बात करें तो इधर जा रही है हापुड़ के लिए रोड। तो इसी के बारे में, इसके ऊपर जो ये खड़े हैं हम, यह ब्रिज जो बना हुआ है, इस ब्रिज पर हम खड़े हुए हैं और यहाँ से ही हम आज आपको जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये ब्रिज जो है बनकर तैयार हो गया है। थोड़ा सा काम यहाँ पर रह चुका है जो यहाँ पर चल रहा है अभी काम। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ से कैसे इस तरह का काम रहने वाला है। थोड़ी मैं जानकारी दे दूँ, ये गंगा एक्सप्रेसवे जो है, ये जो है 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे रहने वाला है, जो कि यहाँ से शुरू होगा मेरठ में बिजोली गाँव से। ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये बिजोली गाँव है, ये बिजोली गाँव है और यहाँ से ये शुरू होने वाला है, ठीक है। और ये जो जाएगा, ये जाएगा प्रयागराज तक। तो प्रयागराज में ये जाने वाला है NH 19 पर, जो जूदापुर दादू गांव है वहाँ पर NH 19 में जाके मिल जाएगा। और ये यहाँ से जो है NH 334 यानी 334 से शुरू हो रहा है, ये जो कि मेरठ हापुड़ रोड कहलाता है। ये 6 लेन रहेगा और इन फ्यूचर यानी भविष्य में इसको 8 लाइन भी किया जा सकता है, एक्सपेंड किया जा सकता है। और ये जो है एक्सप्रेसवे, ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, यानी किसानों से नई ज़मीन लेकर नई रोड, नया एक्सप्रेसवे बनाया गया है। और मैं कुछ बता दूं, ये अगर आप मेरठ से आ रहे हैं तो मेरठ से आएंगे इस तरह, और यहाँ से अगर आपको प्रयागराज जाना, वहाँ से शुरू होंगे और ऐसे आप सीधा प्रयागराज चढ़ जाएंगे। और अगर आप प्रयागराज से आ रहे हैं तो यहाँ से होते हुए आएंगे और इस तरीके से यहाँ से जाएंगे और नीचे उतर कर सीधा मेरठ के लिए चले जाएंगे। और अगर आप हापुड़ से आ रहे हैं तो हापुड़ की तरफ से आएंगे, इसके नीचे को निकलेंगे और फिर यहाँ से होते हुए फिर वहाँ से चढ़ेंगे और ऐसे होते हुए यहाँ आ जाएंगे और सीधा फिर आप प्रयागराज चले जाएंगे। और यदि आपको जाना है हापुड़ तो सीधा वहाँ से आएंगे और यहाँ से ही एक कट रहा है रोड, वो सीधा वहाँ आपको हापुड़ की तरफ ले जाएगा। इस तरीके से आप इसमें चढ़ सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और बता दूं। वैसे तो ये जो एक्सप्रेसवे है वो 1047 किलोमीटर लंबा रहने वाला है, क्योंकि इसके 2 फेज़ बनाए जाएंगे। ये अभी पहला फेज़ है। पहला फेज़ जो है ये मेरठ से प्रयागराज तक के लिए, जो मैंने अभी बता दिया था। दूसरा जो फेज़ रहने वाला है वो रहने वाला 2 चरणों में रहेगा। पहला जो रहेगा वो आपका रहेगा हमारा, इसमें जो दूसरे फेज़ वाला है वो मेरठ से हरिद्वार के लिए और उधर प्रयागराज से बलिया के लिए। तो ये बलिया के लिए भी बनाया जाएगा, लेकिन ये बाद में बनाया जाएगा जब ये तैयार हो जाएगा, फिर उसको करा जाएगा। 1047 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। अभी फ़िलहाल ये 594 किलोमीटर है, लगभग 600 किलोमीटर लंबा रहने वाला है। और ये जो है इसमें 12 सेक्शन में काम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और जो 12 सेक्शन में यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो मैं अभी आपको जानकारी देता हूँ इसके बारे में। तो उसमें जो मेजर सिटी आने वाली है वो मेरठ से शुरू होगा, तो फिर हापुड़ है, बुलंदशहर है, संभल है, बदायूं है, बरेली है, शाजापुर है, हरदोई है, कानपुर है, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। और उधर फिर अगर दूसरा जो फेज़ चलेगा उसमें आपका मिर्ज़ापुर से होते हुए, वाराणसी से होते हुए बलिया को जाएगा। और इधर आपके अगर बात करें तो इधर सीधा ये यहाँ से निकलता चला मेरठ से सीधा आपको हरिद्वार जाएगा, ठीक है। तो ये इसका कुछ मेजर सिटीज़ हैं जो 594 किलोमीटर लंबे सफ़र में रहनी है। और फिर आगे प्रयागराज से बलिया तक जो जाएगा उसमें 2-3 सिटी और मेजर रहने वाली हैं, उसके बारे में जानकारी हम देना चाह रहे थे। तो अब हम यहाँ पर आए हैं और हम यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरह का यहाँ काम है। जब हम पहले आए थे तो यहाँ पर बिल्कुल इस तरह का कोई काम नहीं बना हुआ था, ना ही यहाँ पर ये डाबर की रोड पड़ी हुई थी। इस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पुल जो है बिल्कुल तैयार कर दिया गया है। किस तरह के आप यहाँ अपनी बाइक या गाड़ी लेके जा सकते हैं, बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से बना दिया गया। और सामने आप देख सकते हैं कि लाइट भी लगाई दी गई है, लाइट लग रही हैं। और जब इस पर रात होगी तो उनको जला दिया जाएगा। ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक आपको जलेंगी। जैसे ही अंधेरा होगा और ये लाइट अपने आप जो है जल जाएंगी, इन्हें को कोई स्विच करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये जो पूरा है ये बड़ी ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है और काफ़ी यहाँ लंबा चौड़ा आप देख सकते हैं कितना लंबा चौड़ा यहाँ सर्कल रहने वाला है। तो मैं आपको कुछ जानकारी और दे दूं कि इसमें जो फेस रहेंगे, जो ये जो
ये जो 594 किलोमीटर लंबा है, इस पर कुछ फेस रहने वाले हैं। तो पहले तो हमारा बिजौली से चलेगा, जो चांदपुर तक जाएगा, जो हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर दूसरा जो फेस रहने वाला है, पैकेज जो रहने वाला है, वो चांदपुर से मिर्ज़ापुर दुंगल तक रहने वाला है। फिर तीसरा जो पैकेज रहेगा वो मिर्ज़ापुर दुंगल से जो अमरोहा में है, वो नंगला बारा है, वहाँ तक जाएगा, जो बदायूं में पड़ता है। फिर नंगला से बिनावड़ तक जाएगा। फिर बिनावड़ से जो बिनावड़ बदायूं में पड़ता है, वो दारी गुलाव तक जाएगा, जो शाहजहाँपुर में पड़ता है। फिर छठा फेस शाहजहाँपुर में जो दारी गुलाव है, वहाँ से उवरिया खुर्द तक जाएगा। और सातवां उवरिया खुर्द से ये उवरिया खुर्द जो पड़ता है, ये हरदोई में पड़ता है। उवरिया खुर्द से इकसाई जो है, इकसाई तक जाएगा। इकसाई जो है वो भी हरदोई में पड़ता है। फिर आठवां पैकेज जो है वो इकसाई से रायोमाऊ तक जाएगा, जो उन्नाव में पड़ता है। फिर रायामाऊ से जो है सरसोन जाएगा, ये भी उन्नाव में पड़ता है। फिर सरसोर से तुरखा तक जाएगा, तुरखा रायबरेली में पड़ता है। फिर तुरखा से नोदिया तक जाएगा, जो प्रतापगढ़ में पड़ता है। फिर नोदिया से जुदाऊं दांदू तक जाएगा, जो प्रयागराज में पड़ता है। इस तरीके से आपके 12 पैकेज रहने वाले हैं। ये 12 पैकेज में यहाँ पर काम चल रहा है इस हाईवे पर। तो यहाँ पर लगभग जो है फिनिशिंग की ओर कार्य शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि जो भराव किया गया है, और भराव के जो ढलान है, ढलान पे हरी आपको देख रहा होगा, ये जाल बिछाया गया, इसमें पौधे लगाए गए हैं, घास, एक तरीके घास लगाई गई है जो मिट्टी को पकड़ करती है, तो उस पकड़ करेगी जिससे मिट्टी खिसके ना। तो आप देख सकते किस तरह का यहाँ से रहने वाला है बिल्कुल, और ऊपर से देख सकते हैं किस तरह का यहाँ रहेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सफ़र की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आगे किस तरह का काम हुआ है और कितना काम हुआ है। तो यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे प्रयागराज की, और देखेंगे कितना काम हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं सफ़र की। लेकिन इस सफ़र की शुरुआत करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन बटन को ऑन करना ना भूलें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सफ़र की शुरुआत। दोस्तों हमने सफ़र की शुरुआत कर दी है, और शुरुआत करते ही आप देखेंगे किस तरह का नज़ारा है। वो गाड़ी उधर मुड़ गई है, देखो, तो आने वाले चढ़ने वाले सिस्टम पे ये उतर रही है। और इधर से जब देखेंगे तो इधर से हम हापुड़ की तरफ उतरेंगे एक्सप्रेसवे से, और इधर से हम मेरठ की तरफ से आएंगे तो चढ़ेंगे। ये आप नज़ारा देख सकते हैं, लाइटें लग चुकी हैं यहाँ पर धीरे धीरे डिवाइडर का बीच में काम किया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा रहने वाला है। इसके बराबर में सर्विस रोड भी दी जाएगी। आप देखेंगे वो सामने सर्विस रोड आ रही है, वो अभी वहाँ तक बनाई गई है, आगे भी काम नहीं किया गया, काम किया जाएगा इस पर। ये इसके सारे एक सर्विस रोड चलेगी, क्योंकि आगे बिजौली गांव है, ये सामने देख रहे होंगे बिजौली गांव है, इसके लिए रास्ता है आगे, ठीक है, वहाँ से कनेक्ट की जाएगी। तो देख सकते हैं किस तरह का यहाँ रहने वाला है, हिसाब किताब कितने का काम रहने वाला है। आप देख सकते हैं ये प्लेन किया जा रहा है, यहाँ रोड बनाई जाएगी। तो यहाँ पर देखिए किस तरह का नज़ारा, यहाँ पर भी काम कर रहे हैं बेचारे। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी लंबे समय तक ऐसा ही रोड दिखाई देगा, वो हमने पहली वीडियो में आपको दिखा दिया है। तो हम बढ़ते हैं इसी तरह की आगे। ये देखेंगे आप, यहाँ हरियाली लगाई गई है, देखो पीले लाल पीले फूल खिल रहे हैं। इस तरह के यहाँ पेड़ लगाए जाएंगे, और बीच में जो ये आप देख रहे हैं पानी के लिए है, जो हाईवे पे पानी आएगा वो इसमें नीचे आ जाएगा, और नीचे ये यहाँ से चला जाएगा। तो इस तरह के यहाँ पेड़ लगाए जाएंगे, हरी ग्रीनरी दी जाएगी, इसका भी ख्याल रखा गया है। तो चलिए अब आगे और बढ़ते हैं। यहाँ एक काम थोड़ा सा चल रहा है, मिट्टी का भराव चल रहा है, देख सकते हैं आप किस तरीके से। यहाँ एक अंडरपास है, उसके पास भराव चल रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है टोल प्लाज़ा का काम दिखाई देगा आपको, क्योंकि आगे टोल प्लाज़ा का भी काम है। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, टोल प्लाज़ा की तरफ। वहाँ से आप दिखना शुरू हो गया होगा आपको कि लाइटें हैं दिख रही होंगी, बड़ी बड़ी वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही होगी। तो ये सब क्या है, टोल प्लाज़ा का बिल्डिंग है वाइट वाली। तो यहाँ से जो है अब ये जो अंडरपास है, इसके बाद से टोल शुरू हो जाएगा, मतलब टोल प्लाज़ा की रोड शुरू हो जाएगी, और सामने आपको टोल प्लाज़ा दिखाई देगा। यहाँ पर जो है काम किया जा रहा है, अभी मिट्टी भराव करके प्लेन किया जा रहा है। और ये देखिए सीमेंटेड यहाँ से रोड बन गई है, क्योंकि जहाँ टोल प्लाज़ा होता है वहाँ सीमेंटेड रोड होती है। तो देख सकते हैं आप सीमेंट की रोड ये बनी हुई है, यहाँ पर किस तरह की बनी हुई है।
हम जो चल रहे हैं ये अभी डिवाइडर वाला सेक्शन है। यहाँ डिवाइडर रहेगा, देखेंगे आप लाइट लगा दी गई है, पोल खड़े कर दिए गए हैं, इधर भी लाइट लगाई गई है। बीच में जो है देख सकते हैं यहाँ तक तो बिल्कुल टोल के जो डिवाइडर है वो बन गया। इससे आगे बनाएंगे अभी, क्योंकि रोड बन रही है आगे। अब हम जो है सीमेंटेड रोड पर चढ़ जाते हैं। अब वो जो सामने आप नीले नीले पिलर्स देख रहे हैं, लोहे के स्टील के खंभे दिख रहे होंगे आपको, वो आपका रहने वाला है टोल, जहाँ टोल कटेगा। इस रोड पर चढ़ेंगे तो चढ़ने के बाद यहाँ टोल कटेगा, तो यहाँ आपका टोल प्लाजा रहने वाला है। ये देख सकते हैं इसकी बिल्डिंग है, ये आपके कुछ शौच वॉच के लिए है, शौचालय बने हुए हैं। ये देखिए आपको, हाँ वो वाइट वाला दिख रहा है वो वेइंग मशीन के लिए है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ रहने वाली हैं। देख सकते किस तरह का रहेगा यहाँ पर, किस तरह का बनेगा। तो यहाँ आपका टोल लगने वाला है। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं और कहाँ कितना काम हुआ है। एक चीज़ देखेंगे, जहाँ जहाँ गांव पास में है वहाँ सर्विस रोड दी गई है। देख सकते हैं किस तरह की सर्विस रोड दी गई है। इसके सारे आप देखिए, अच्छी सर्विस रोड बनाई गई है। ये सामने देखेंगे इनका प्लांट है, वहाँ रोड़ी पड़ी हुई दिखाएंगे, रोड़ी के पहाड़ दिखाई देंगे, वहाँ मशीनरी लगी हुई है कुछ। तो यहाँ से जो है मटेरियल को मिक्स कर मिक्सचर बनाया जाता है और फिर वो भेजा जाता है इस रोड पर गिरने के लिए। तो वो सामने आप देख सकते हैं डंपर भी खड़े हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर इनका एक मिक्सिंग प्लांट है जहाँ से रॉ मटेरियल को भेजते हैं रोड पर डालने के लिए। एक ये ब्रिज है, इस ब्रिज पर जो है निर्माण कार्य जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ बेहतरीन एकदम लग रहा है। पहले क्या था, यहाँ पर कार्य कंप्लीट नहीं था, लेकिन अब कार्य कंप्लीट कर दिया गया है और रोड भी बना दी गई है। तो हम पिछली वीडियो में आए थे तो यहाँ पर अभी ये जॉइंट सेक्शन जो जॉइंट नहीं किए गए थे और भराव का काम लगातार चल रहा था। ये किठौर मेरठ वाला जो है रोड है उसके ऊपर का ये सीन है। आपने देखा होगा, यहाँ से हम पिछली बार उतरे नहीं थे क्योंकि यहाँ भराव नहीं होता। इस बार भराव कर पूरा जो है कंक्रीट डालकर काम लगभग कंप्लीट कर दिया गया। बहुत तेज़ी से काम हुआ है और इधर जो है सामने वॉल भी खड़ी कर दी गई है। तो यहाँ पर एक अच्छी प्रोग्रेस है और बहुत अच्छा कार्य यहाँ हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सामने मशीनरी देखेंगे लगी हुई है, यहाँ पर ये काम कर रही हैं क्योंकि यहाँ पर अभी जो है इस वाले सेक्शन पर जो ये अंडरपास है इस पर काम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ रोडी डाली जा रही है। अभी इस पर जो है रोडी डालेंगे। इन्होंने काला तारगोल डाल दिया है तो रोड पर। इस पर जो है सड़क पर जो है डावर डलेगी और प्लेन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये सेक्शन काम करने के लिए मशीनरी खड़ी हुई है क्योंकि ताज़ी इस पर तारकोल डाला गया, बड़ी महक आ रही है। तो चलिए देखें, ये वो था जहाँ ऊंचा पहाड़ सा बना था रेती का, और अब देखें कैसा हो गया है, वो जंगल सा दिखाई देता था कटकर। अब यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। थोड़ा सा आगे और बढ़े हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर जो है अभी काम की स्थिति चालू कंडीशन में है, क्योंकि यहाँ पर ना पहले भराव नहीं था। भराव से मतलब यहाँ पर जो है इस डिवाइडर से बीच में जो है मट्टी नहीं डाली गई थी, अब डाल दी गई है और डाल दी गई। अब इसे प्लेन करके और यहाँ पर भी डावर डालने का काम किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था जहाँ जहाँ डिवाइडर बने हैं बस उन्हें कनेक्ट करने के लिए छोड़ दिया गया था कि भाई भराव होगा उसके बाद कनेक्ट किए जाएंगे, कनेक्ट होंगे। तो कनेक्शन इनका अब किया जा रहा है और ये मुझे लगता है इधर से शुरू करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि अभी ये भराव कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस क्षेत्र में जो है भराव नहीं था इस वाले सेक्शन में, इस डिवाइडर अंडरपास से और उस वाले अंडरपास के बीच में, और इन्होंने जो है भराव करा है यहाँ पर अब। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ी सी और पोजीशन। एक चीज़ और नोटिस कर रही है हमने कि इसके बराबर में हम एक सर्विस लाइन भी चल रही है। जब हम चलेंगे प्रयागराज की तरफ तो यहाँ पर ना एक बराबर में सर्विस लाइन भी रहेगी आपकी, जो ये बराबर में रहने वाली है। आप देख सकते हैं, ये मुझे लगता है प्रयागराज ही तक ही देंगे शायद
क्योंकि अब तक तो जब से मेरठ से चले हैं हम, तब से हमारे साथ ही चलती आ रही है। ये आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर अभी इस अंडरपास के पास भराव किया जा रहा है। ये डंपर आ रहे हैं, देख सकते हैं, दोनों तरफ भराव किया जा रहा है। इस वजह से यहाँ थोड़ा सा समय लग रहा है। बाकी अब तक हम आए हैं तो सब जगह लगभग या तो भराव कर दिया गया है या रोड बना दी गई है पूरी टावर की, लेकिन यहाँ पर जो है अभी भराव किया जा रहा है इसे कनेक्ट करने के लिए। ये स्थिति यहाँ पर है। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये जो है माधापुर, मौजपुर और दत्याना, इधर जो है दत्याना पड़ेगा, सीधा जाएंगे पीर नगर पड़ेगा और पीछे माधवपुर, मौजपुर रह गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल देख सकते हैं भराव किया जा रहा है यहाँ पर धीरे 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 ये वाले सेक्शन में। आगे और देखते हैं क्या स्थिति है। शायद आगे तो इस डिवाइड, ये जो आगे वाला अंडरपास आ रहा है, इसके बाद तो शायद रोड बनी हुई है, ऐसा ध्यान में आ रहा है मुझे। क्योंकि दत्याने के जो दूसरे वाला अंडरपास था उसके बाद की रोड बनी हुई थी शायद, वो तो आगे देख के पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल तो आप यहाँ की स्थिति देख सकते हैं कि प्लेन कर दिया गया है। प्लेन कर दिया गया है, अब इस पर टावर डालने का काम किया जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि इधर की रोड तो बना दी गई थी और वो बिल्कुल बनी हुई है। और एक चीज़ देखेंगे, इधर की साइड में भी इसमें आपको सर्विस रोड दी गई है और दूसरी तरफ देख सकते हैं, दूसरी तरफ सर्विस रोड है या नहीं है। और इधर भी सर्विस रोड बनेगी। यहाँ पर दत्याने के बाद जो है दोनों तरफ सर्विस रोड रहने वाली है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे चले हैं तो यहाँ पर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरफ थोड़ा सा काम रह रहा है, बस यहाँ जॉइंट और यहाँ जो रोड बननी है, टावर गिरना है, ये ऐसी काले वाली, और फिर ये भी इधर से चालू हो जाएगी। इसमें जो है लाल वाली टावर डाल दी गई है, कच्चे वाली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ कितनी क्या प्रोग्रेस है। पिछली बार जो है यहाँ भराव नहीं था, अब भराव कर दिया गया और भराव करने के बाद यहाँ पर जो है कंक्रीट डाल दी गई है, लाल वाली मिक्सचर, और सामने भी। और अब हम जल्दी पहुँचने वाले हैं रेलवे ट्रैक के पास, जो रेलवे ट्रैक के ऊपर हमारा ब्रिज बनना है उस पर, और देखेंगे वहाँ क्या प्रोग्रेस है। सामने रेलवे ट्रैक आ रहा है और जैसे ही हम रेलवे ट्रैक के पास पहुँच रहे हैं तो देख रहे हैं भराव किया जा रहा है यहाँ पर। पहले यहाँ पर भराव नहीं किया गया था, ना ही ये वाला जो अंडरपास था इसे कनेक्ट किया गया था मिट्टी डालकर, हम कनेक्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से हम जो है ऊपर से उतर पाए हैं इसके। और जैसे हम नज़दीक पहुँच रहे हैं देख रहे हैं कि मिट्टी डालकर भराव किया जा रहा है और उसे प्लेन भी किया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम जल्दी रेलवे ट्रैक के पास पहुँचने वाले हैं। और इस ट्रैक के जस्ट बाद ही एक ब्रिज और है, वो है आपका सिंबावली जो रोड है, सिंबावली हापड़ वाली रोड जो है वो, उसके ऊपर भी ब्रिज का साथ साथ काम चल रहा है। तो दोनों काम यहाँ देखने को मिलेंगे इस रेलवे ट्रैक के पास। तो हम अभी इस हाईवे की न्यूज़ ले रहे थे, एक्सप्रेसवे की, तो हमें मोहम्मद अली जी मिले हैं। तो इन्होंने हमें कुछ जानकारी बताई है, तो वो जानकारी हम इनके मुंह से ही सुनना चाहेंगे। ये राजपुर गांव है, तो यहाँ की ये घटना है, तो बताएंगे। भाई साहब बताइए क्या दिक्कत है। इन्होंने बैनामा कराया, इसका ज़मीन यहाँ तक की मांगी इन्होंने हमसे। ठीक है, बैनामा तक कराया इन्होंने, ज़मीन दावरे वहाँ तक, हमारी ज़मीन नहीं है हमारे वहाँ तक। हमने की भी हमारी ज़मीन पूरी करवा दो, इन्होंने की तुम वहाँ जाकर तहसील में जाओ। ठीक है, हमने की भाई जितनी बची तुम पूरी कर दो, हमें हमारी बाकी तुम सब ले लो। ज़मीन ज़्यादा दाव रहे हैं, रुपये कम दे रहे हैं हमें। तो पहले जो इन्होंने ज़मीन नापी थी और पत्थर लगाया था, तो वो पत्थर लगाया था ये यहाँ पर, ये देख रहे हैं, ये पत्थर है ये इनका लगाया हुआ। ठीक है, अब जो इन्होंने दोबारा यहाँ से ज़मीन नापी गई है और ज़मीन नाप कर ये इसके यहाँ पर अंदर खेत में, मतलब डोले से और आके यहाँ पर ये लगा दिया गया है चिन्ह कि यहाँ तक ये ज़मीन है। तो इनका कहना है कि पहले इन्होंने नापी थी, जब हमने दी थी तो ये पर इस डोले के सारे वहाँ चिन्ह लगाया गया था। अब चिन्ह लगा रहे हैं ये अंदर, आपका निशान है मौजूद यहाँ, और इनका उन्हीं का खुद इनका जो एक्सप्रेस वालों का चिन्ह लगाया हुआ खुद यहाँ पर है और पत्थर भी गड़ा हुआ उनका। और इन्होंने देखेंगे आप सामने तो जो आपकी साइड वाली वॉल होती है वो लगाई गई है और वो इसी चिन्ह के सारे आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारे चिन्ह के आ रही है।
और अब ये जो है करीबन 5 फीट अंदर और ले रहे हैं। तो इस तरीके से तो ये इनकी ज़मीन ज़्यादा, ये जैसा इनका कहना है मोहम्मद अली जी का कि हमारी ज़मीन ज़्यादा ली गई है। तो दोस्तों इस तरह की ज़मीन लेना सही नहीं है। और अगर ये वीडियो किसी एक्सप्रेसवे वाले को या अथॉरिटी तक पहुंचाया जा सके आपके द्वारा, तो इसे ज़रूर पहुंचाएं, देखें, संज्ञान लें जिससे कि यहाँ क्या हो रहा है। तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ये सही जगह सही पहुंच जाए और इनको इनकी ज़मीन की सही कीमत या इनकी ज़मीन वापस जितनी इनकी दवाई जा रही है वो मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ा सा धांधलेबाजी हमें मिली है जो भाई साहब के द्वारा हमें दी गई थी, और इन्होंने हमें रोका और बताया कि मेरी समस्या ये है। हमने इनकी समस्या सुनी तो वाकई में जो खुद अथॉरिटी का लगाया हुआ चिन्ह है वो यहाँ है और उनके अकॉर्डिंग वाल आ रही है, और ये वहाँ ये डोला, उसके सारे ये डोला भी आ रहा है, जिसे डोला बोल देते हैं जब दो खेत के बीच के सीमा होती है। तो ये बिल्कुल सीधा ऐसे जा रहा है, लेकिन इन्होंने कम से कम 5 फीट अंदर और निशान लगा दिया है। तो ये क्यों लगाया है? क्या ये अनऑथराइज तरीके से इसको कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये देखना है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारी जो बात है और ये भाई साहब मोहम्मद अली जी की जो बात है वो हाई अथॉरिटी तक पहुँचे जल्द से जल्द और इसका समाधान किया जाए। तो चलिए हम आगे की तरफ देखते हैं क्या हो रहा है। 1422 नंबर है जी हमारा। ये रुपए कम के दिन ज़मीन दाब रहे हैं हमारी। ये हम काम रोकते हैं तो बाद में काम करते हैं, हाथ में आके ये पैसा पूरा नहीं मिल रहा हमें। 3 महीने हमारे काम उसको हो गए, कागज़ बनो, कागज़ का तो बैनामारी करवा रहे, वो ये कागज़ गए हैं आके हमें धोखा दे रहे हैं हमें। ये हमारे 350 मीटर ज़मीन है, इसमें 1422 ज़मीन फालतू दाब रहे हैं हमारी। 1425 नंबर हमारा, उस ज़मीन फालतू दाब रहे हैं हमारी। ये बैनामा काम करा ज़मीन दाब रहे हैं जाते। हम कहें तहसील में जाओ जी, वहाँ जाओ, हम क्यों जाओ जी कहीं? हम सब जगह भगे फिरते रहते हैं, हम ये सुनते तैयार नहीं है। काम आते हैं कर लेते हैं यार, पीछे आ गए हमारे आके। ये पटवारी से मिले, उन्होंने कागज बना दिए हमारे, कागज बन गए। तो 3 महीने हो गए जी, आज तक कोई बैनामा नहीं हुआ हमारा। दोस्तों देखें इस तरह के इनका दिल का दर्द जो है छलक रहा है, किस तरीके से छलक रहा है इनका दर्द आप इनके चेहरे से देख सकते हैं और आवाज़ से देख सकते हैं। इनके यहाँ 3 पट्टे हैं, 1472, 1425 और 1422। तीनों में इसी तरीके का किया हो गया है। सामने यहाँ 1422 से ये जिसमें खड़े हैं 1422, 1425 और 1472, तीनों में इस तरीके से ज़मीन जो है दबाई गई है गलत तरीके से, और दोनों तरफ हैं इस हाईवे के, इधर भी पड़ रही है और इधर भी पड़ रही है। तो आप ये बताइए कि इधर भी दबा ली एक्स्ट्रा, इधर भी दबा ली, इस तरह की ये एक्स्ट्रा ज़मीन को दबा रहे हैं। ये इनके साथ अन्याय हो रहा है। पटवारी से मिले थे, पटवारी ने कहा कि ठीक है मैं पूरी तुम्हें जानकारी दे देता हूँ। उन्होंने जानकारी आज 3 महीने गवा दिए हैं, कोई तो उनने कार्रवाई नहीं की है, ना ही बस कह रहा है कि कर दूँगा। और कह रहा है खुद कि हाँ भाई गलत हो रहा है, तुम्हारे साथ गलत दबाई जा रही है, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर जो इनके वर्कर्स आते हैं वो काम कर रहे हैं, तो ये गांव वाले ग्रामीण आके उन्हें रोकते हैं, तो रात को आके यहाँ काम शुरू कर देते हैं। अब ये बताइए कि क्या ये पूरी रात पूरे दिन यहाँ धरना देने पर बैठे? बताइए आप, अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ बैठे? क्या हो रहा है ये इस देश में? किस तरह का यहाँ काम चल रहा है? क्या किसी गरीब आदमी, मजदूर आदमी, किसान आदमी की ज़मीन जो अपने खेती करके किस तरीके से अपना सब कुछ करता है, खेतों को संवारता है, खेतों को हल जोतता है खेतों पे, उसके बाद में वहाँ से धान जो है उगाता है और उसको फिर बाज़ार में ले जाके बेचता है। पूरा 1 साल के बाद उसका पेमेंट आता है, और कितना पूरे साल परिश्रम करता है, और आज उसकी खेत की ज़मीन जो है जिस पर वो अपना धान बोता है, अपना घर का खर्चा चलाता है, उसको दाबने का कार्य यहाँ के अथॉरिटी जो कर रही है, वो हाईवे की अथॉरिटी कर रही है, यानी एक्सप्रेसवे बनाने वाले कर रहे हैं। और ना ही कोई सुनवाई हो रही है, ना कुछ हो रहा है। हर जगह ये चक्कर काट चुके हैं और थक कर ये बताइए क्या करें। अगर ये यहाँ धरना देते हैं, आके काम को रोकते हैं, तो रात को आके काम करते हैं और कहते हैं कि हाँ जी हाँ हम कहीं काम नहीं कर रहे और हम आपकी ज़मीन जो है छोड़ देंगे, और फिर वही शुरू ढाक के 3 पात वाले काम हो जाते हैं। तो इनके साथ बहुत ही गलत हो रहा है दोस्तों। अब हम क्या बताएं इसमें, बस हम ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इनके जो साथ जो हो रहा है वो दोबारा किसी के साथ ना हो और इनको जो है इंसाफ मिल जाए, न्याय मिले। तो ये सब आप ही के हाथ में। आप जितना शेयर करेंगे, जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे, उतना ही इनकी आवाज़ दूर तक जाएगी। या इस बारे में कोई सुझाव या कुछ सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
तो दोस्तों आ चुके हम ट्रैक पर। राजपुर गांव है, इधर मोहम्मदपुर गांव है, तो इस क्षेत्र में आ गए हैं। अभी हमने आपसे देखा होगा, हमने एक भाई साहब से बात करी थी, मोहम्मद अली से। उन्होंने अपनी समस्या बताई, वो यहीं का है। सामने देखेंगे वो जो ट्रक डैम पर खड़ा हुआ है, वहाँ की ये समस्या है। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं, ये रेलवे ट्रैक पर। रेलवे ट्रैक पर किस तरह का काम हो चुका है और यहाँ पर भराव कर किया जा रहा है, और भराव कर यहाँ पर इसे कनेक्ट करने की तैयारी चल रही है। तो सामने हम चलते हैं, देखते हैं रेलवे ट्रैक पर किस तरह के यहाँ रेलवे क्या करती है कि अपना ट्रैक, अपने जो ब्रिज है, रेलवे के ऊपर का ब्रिज वो खुद बनाती है, और वो लोहे का बनाती है। देख सकते हैं आपके लोहे के गाटरों का वो ब्रिज बना हुआ है आप किस तरीके से, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर बना दिया गया है। और एक चीज़ यहाँ पर ख़ास हो रही है, क्योंकि इस ट्रैक के बाद जस्ट यहाँ पर एक रोड और है जिसे हम कहते हैं सिंभावली हापुड़ रोड। तो वो सामने देख सकते हैं आप, वो जो ब्रिज दिखाई दे रहा है, यानी वो जो अंडरपास दिखाई दे रहा है, वो रोड आपको गाड़ियाँ चलती हुई दिखाई दे रही होंगी। वहाँ पर आपका हापुड़ और सिंभावली रोड है, जहाँ से ये जो है एक ब्रिज वो होगा, फिर थोड़ा सा सेक्शन ये भराव का है, फिर ये वापस से ट्रैक का काम यहाँ चालू दिखाई दे जाएगा आपको। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल काम चल रहा है, ज़ोरों से चल रहा है। L&T यहाँ पर काम कर रही है, देख सकते हैं L&T लिखा भी है इसके ऊपर। ये रेलवे ट्रैक है। और दोस्तों ये यहाँ पर जो है हम इसका एंड करने वाले हैं वीडियो का, क्योंकि अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि घर से भी फ़ोन आ रहे हैं, तो हम घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक से ज़रूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन बटन को ऑन करना ना भूलें। तो देख सकते हैं वहाँ पर भी भराव किया जा रहा है कनेक्ट करने के लिए, और इधर भी भराव किया जा रहा है कनेक्ट करने के लिए। दोनों तरफ ये कार्य चल रहा है। तो चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।